नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े किसान सेवा संघ से बोल रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष की। पितृपक्ष का बहुत गहरा ताल्लुकात हमारे लोगों से है। जब भी पितृपक्ष होता है, हमको सारे शुभ कर्म, कोई भी कर्म करने की मनाही की जाती है। बोलते पितृपक्ष में अच्छे काम नहीं करना है कोई। मगर पितृपक्ष का जो समापन होता है वो सबसे 3.5 मुहूर्तों में शुभ मुहूर्त समझा जाता है। ये विरोधाभास है, ये सारा विरोधाभास है। ये पितृपक्ष क्यों मनाया गया और पितृपक्ष है क्या? आप देखो, भय का जो व्यापार होता है, ये भय के व्यापार में हर व्यक्ति को कभी ना कभी कोई ना कोई खतरा आता ही है। कोई संकट आते हैं, आर्थिक संकट आते हैं, स्वास्थ्य के संकट आते हैं, पारिवारिक खतरे आते हैं। उस वक्त वो जब उसमें मार्ग नहीं ढूंढता, जब उसमें सॉल्यूशन नहीं उसको मिलते हैं, उपाय नहीं मिलते हैं, उस वक्त वो ऐसे अज्ञात के तरफ भागने की चेष्टा करता है। और अज्ञात का जो लोग धंधा करते हैं, उन लोगों ने ये तय कर लिया है कि अज्ञात से अपने को धंधा कैसे करना है। तो आप तुरंत जैसे ही जाओगे तो आपको बोलेंगे कि पितृदोष है आपको। अब पितृदोष का मतलब क्या है? तो हमारे कोई जो पुरखे थे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वो आपको दोष दे रहे। भैया, अगर उनको दोष देना होता तो मैं पैदा कैसे होता? उनका अगर कुछ होता मेरे ऊपर गुस्सा, तो मैं जिंदा कैसे रहता? वो तो तुरंत मार सकते थे। उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, हर व्यक्ति बहुत छोटा होता है। तो पितृदोष का मेरे ऊपर, तो पहली बात, पितृ मेरे ऊपर कोपिष्ठ नहीं हो सकते। और कोपिष्ठ होने का ये उपाय तो नहीं हो सकता ना। वो पहले बताते वक्त आपको कैसे करते, धीरे धीरे आपको नर्चर करते। पहले बताते कि आपके दादा बहुत अच्छे आदमी थे, इतने दान करते थे, इतने मंदिरों को ये करते थे, इतने लोगों को अनाथ आश्रमों में दान देते थे। धीरे से बताते थे कि आपके दादा दारू भी पीते थे, वेश्यागमन भी करते थे, शौक भी करते थे, और वो आपने कभी उनके पूरे नहीं किए, इसलिए आपको वो शौक पूरे करने के लिए हमको दान दीजिए, हम उनके शौक पूरे करवा देंगे। भैया, एक तरफ मुझे महिमा मंडित भी किया मेरे दादा को, और दूसरी तरफ मेरे दादा को आपने दोषित भी किया और उनको अपराधी भी घोषित किया मेरी नज़र में। तो पहले तो दादा मेरे नज़र से गिर गए, दूसरा उनके वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। ये मेरे अगर डीपली चले जाए तो मेरे पितरों के प्रति, मेरे पुरखों के प्रति अश्रद्धा मेरे मन में निर्माण होती है। और फिर उनको छोड़ के मैं काल्पनिक और कल्पित ऐसे लोगों को पूजने लग जाता हूँ, ऐसे लोगों के कर्मकांड करने लग जाता हूँ, और वो हमसे करवाए जाते हैं। ये एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? आपको पता होगा कि एक ब्राह्मण ऐसे थे कि जो कर्मकांड आपके घरों में आके करते थे। उसमें एक कम्युनिटी ऐसी थी जिनको महाब्राह्मण को बोला जाता था। वो कर्मकांड जाके स्मशानों में करते थे। जब स्मशानों के ब्राह्मणों ने रोटी बेटी का व्यवहार उनके शहर वाले और घर में काम करने वाले ब्राह्मणों से टूटने लग गया, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई, हम तो आपका अच्छा काम करते हैं और आपने क्या किया? तो आपने हमको अछूत बना दिया, हमको गांव के बाहर, तो हमने काम करना बंद कर देंगे। उस वक्त उनके वो जो पूरी महापंचायत बैठी थी, उसमें एक तरीका तय हुआ कि साल में 2 बार आप भी शहर आ सकोगे, आप भी गांव में आ सकोगे, और उसमें पितृपक्ष होगा। उसमें हम कर्मकांड नहीं करेंगे, बोलेंगे कि इस वक्त कर्मकांड निषिद्ध है, और वो सारे पितृपक्ष के कर्मकांड आप भी करोगे। ये उनका समझौता हुआ था। वो समझौते का आज तक हम भुगतान दे रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा कि मेरा पितर मेरे लिए, मेरे पुरखे मेरे लिए कभी दोष नहीं दे सकते, मुझे मेरे पुरखे श्राप नहीं दे सकते, और दिया भी होगा तो बिल्ली के दांत बिल्ली के बच्चों को कभी नहीं गढ़ते। ये समझने की जरूरत है। बिना वजह हम ऐसे कर्मकांडों में फंसे रहते हैं और उसका भुगतान भी भुगतते रहते हैं। नमस्कार।